सो हेलो गाइज, माय नेम इज राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यदि दोस्तों आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको लिए ठीक है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। तो वीडियो को बिना देरी की शुरू से एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। कौन सा जल मृदा जल प्रकार का पौधों के लिए लाभकारी होता है? तो हमारा केंचुआ का जल जो होता है वो मृदा में पौधों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब अगला हमारा आता है किस जल सिंचाई की जल उपयोग क्षमता यानी जल दक्षता सबसे अधिक होती है? वो हमारी बूंद बूंद सिंचाई की दक्षता अधिक होती है। ठीक है, अगला आता है हमारा 8वां नंबर पर जलीय क्षरण की प्रथम अवस्था क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी के कणों को इधर उधर छटकाना। अगला आता है हमारा पौधों में जल शोषण की दर कम होती है जब उनमें अभाव होता है। क्या अभाव होता है? लोहा का जब अभाव होता है उसमें जब जल शोषण जो क्षमता होती है, ठीक है, यानी दर होती है, वो मतलब कम हो जाती है इस प्रकार से। अगला 10 नंबर पर आपका आता है जल के आधे मोल का भार कितना होता है? तो आधे मोल का भार 1.0 ग्राम होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका क्वेश्चन 11वें नंबर पर मशीन द्वारा गेहूं की बुआई के लिए प्रति एकड़ बीज की मात्रा होती है? तो 25 से 30 किलोग्राम मात्रा पड़ती है। ठीक है, मशीन द्वारा गेहूं की बुआई करने पर। अगला आता है नेक्स्ट आपका आता है 12वें नंबर पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था CTI यानी कि क्रॉप टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह राजा मुंदरी में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताना। 13वें नंबर पर आपका आता है भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, सबसे अधिक गन्ना मिलों की संख्या गुजरात में है। आप सेकंड पर हमारा उत्तर प्रदेश हमारा आता है। ठीक है, अगला आता है 14वें नंबर पर नकदी फसलें कौन सी है? गन्ना, आलू, तंबाकू, ये हमारी नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका 15वें नंबर पर वी नोच का सूत्र MKS पद्धति में क्या है? तो 0.0138h²√h। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर जो वीडियो ज़्यादा फास्ट चल रही है तो आप लोग स्किप करके देख लीजिए। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, आप लोग पॉज करके आप लोग देख लीजिए। अगला आता है ड्यूटी क्या है? फसल की अवधि में क्यूसेक प्रवाह से जितना जल सिंचाई जाए उस फसल की ड्यूटी कहलाती है। यानी कि जो एक हमारी फसल है, ठीक है, उस फसल की अवधि यानी एक दिन में, ठीक है, जो क्यूसेक होता है, क्यूसेक मतलब ये जल प्रवाह नापने का एक इकाई है। ठीक है, इसमें जो क्षेत्र होता है, जितना क्षेत्र सिंचा जाता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूटी। अगला आता है आपका 17वें नंबर पर निस्यंद से आप क्या समझते हैं? निस्यंद किसे बोलते हैं? भूमि के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल का मृदा में नीचे जिसने निस्पंदन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी जल होती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारी भूमि में जो सोख लिया जाता है उसी को हम निस्पंदन बोलते हैं। अगला 18वें नंबर पर निच्छालन क्या है? व्हाट इज निच्छालन? लीचिंग। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर होता है मृदा में जल के द्वारा घुलनशील पदार्थों के निष्कासन को निच्छालन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा मृदा है उसमें जल के द्वारा घुलनशील, जैसे हमारा खाद पोषक तत्व हो गया, जिप्सम पाराइट आदि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, कि निष्कासन यानी कि निष्कासन यानी निकाल दे रहे हैं हम। ठीक है, उसमें घोल कर हम निकाल दे रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे निच्छालन बोलेंगे। क्लियर हो जाता है। नम वर्ष से आप क्या समझते हैं? यानी वेट ईयर से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर पर देख लीजिए आप लोग। किसी स्थान पर वर्षा यदि अपने सामान्य विचलन के दोगुने से अधिक होती है तो उस वर्षा को नम वर्षा कहते हैं। अगला 20वें नंबर पर आपका क्वेश्चन आता है अंतःस्रवण क्या है? व्हाट इज पेरिकोलेशन? पेरिकोलेशन क्या है? आप देखिए, पेरिकोलेशन इज ए भूमि में नीचे की ओर जल के संचलन को अंतःस्रवण बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम अंतः यानी कि हमारा जो जल है, ठीक है, भूमि के नीचे अगर जा रहा है, संचलन हो रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे अंतःस्रवण। इसके बाद 21वें नंबर पर आपका आता है जल स्तर से आप क्या समझते हैं? तो जल स्तर देखिए, यह भौम जल की ऊपरी सतह है जहाँ पर भूमि जल का दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है। उस रेखा पथ की ऊपरी सतहों को भौम जल स्तर कहते हैं। दोस्तों चार्जिंग का मैं इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए 22 नंबर पर आपका क्वेश्चन आता है आलू के सन डिसीज यानी कि सूर्य का प्रकाश का जो रोग होता है, ठीक है, इसे हम सोलेनिन बोलते हैं। ठीक है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है उपचार करने के लिए? ठीक है, तो इसके लिए किया जाता है एरिटान का किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अगला आता है आपका MAA यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हमारा नाम है 3,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी। ठीक है, फिनॉक्सी सॉरी प्रोपीनाइलोजी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आप तो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इधर अटपटा नाम दे दिया है। ठीक है, 24 नंबर पर आपका तो MCE का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज MCE? ठीक है, तो WCE क्या होता है? अब देखिए WCE क्या होता है? वेट कंट्रोल इफिशियंसी। ठीक है, वेट माने क्या होता है? खरपतवार कंट्रोल माने होता है नियंत्रण, और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है?
आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अगला आता है बीज प्रकार, ठीक है। बीज के कितने प्रकार के? बीज के 5 प्रकार होते हैं: न्यूक्लियर सीड, फर्मेंटेशन सीड, सर्टिफाइड सीड एंड रजिस्ट्रेशन सीड एंड इसके बाद है सर्टिफाइड सीड, यानी कि 5 प्रकार के सीड होते हैं। न्यूक्लियर सीड पर क्या होता है? सफ़ेद रंग का लेबल, कोई रंग नहीं लगा होता है, जबकि फाउंडेशन सीड पर सफ़ेद रंग का सुनहरे या पीले रंग का होता है, जबकि इस पर सर्टिफाइड सीड पर सफ़ेद रंग का होता है। जबकि उसमें क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सीड में यानी कि पंजीकृत बीज में आपका बैगनी लेबल लगे रहेगा। इसके बाद जो सर्टिफाइड सीड होगा उसमें नीले रंग का लेबल लगे रहता है, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है, नो डाउट। इसके बाद अगला आता है फाउंडेशन सीड की थैली की पहचान आप कैसे करेंगे। तो अब देखिए, फाउंडेशन थैली जो है उसमें वो क्या बोलते हैं, सफ़ेद रंग का जो टैग लगा होता है, ठीक है, उसलिए आप पहचान कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन सीड की पहचान, ठीक है। अगला आता है बीजों के अंकुरण के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है। तो बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 30, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। अगला आपका आता है बीज की शुद्धता के लिए शुद्ध प्रयोग किया जाता है। तो देख लिए बीज की शुद्धता प्रयोग की शुद्ध ज्ञात करने के लिए अब देखिए, पहले प्योरिटी लिखते हैं, प्योरिटी का मतलब है शुद्धता। इसके बाद अमाउंट ऑफ सीड साउंड सीड, ठीक है। इसके बाद वेट ऑफ सीड सैंपल, ठीक है, यानी कि जो आपका सीड सैंपल है, ठीक है, उसका वजन आपका होना चाहिए। और अमाउंट ऑफ सीड यानी जितना बीज ले रहे हैं उसको लिखना है। उसके बाद वेट ऑफ सीड सैंपल, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद बीज क्या, व्हाट इज बीज। अब देखिए, बीज जो है हमारा राइट आंसर हमारा होता है एसिड एज ए फर्टिलाइजेड सिप्लेंट ओव्यूल, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता है एनएससी का पूरा नाम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इन इंडिया, ठीक है, यानी राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता है 31 नंबर पर थिनिंग क्या, व्हाट इज थिनिंग। बाजरा के खेत में घने पौधों को निकाल कर अलग करना ही थिनिंग कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से अगला आपका आता है गैप फिलिंग्स क्या है। अब देखिए गैप फिलिंग्स क्या है। अब देखिए, इसमें थिनिंग द्वारा अलग किए गए पौधों को अधिक फसल पर रोपने की क्रिया को थिनिंग बोलते हैं।